50, 8:23 का वक्त हो रहा है और अब दुगने के फासले के साथ महागठबंधन पिछड़ता हुआ 27 पर है। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कमोबेश अब इतनी तस्वीर साफ हो रही है कि ये मुकाबला जो है वो गठबंधनों के बीच वाला ही रहता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर, एकदम से सनसनी सी मच गई थी ना वो पहला रुझान जब उनकी पार्टी के पक्ष में आया। आपने खुद ही कहा सनसनी सी मच गई थी। सनसनी तो पिछले 1-2 साल से मची हुई थी, क्योंकि जब प्रशांत किशोर कैंपेन कर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे और बड़ा एक अट्रैक्शन मिल रहा था। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता गया और दोनों गठबंधन मैदान में उतरे, चुनावी गर्मा गर्मी जब हुई, तब धीरे धीरे उनका समर्थन कम होता गया और बड़ी संख्या में मुझे लगता है वोटरों ने आखिरी समय मन बनाया। सर, नंबर बदल गया है, नंबर बदला है। एक सीट पर एआईएमआईएम भी आगे हो गई है और वहीं एनडीए गठबंधन जो है वो 53 पर पहुंच गया है और महागठबंधन जो है वो 30 पर है। 53-30 वाला ये नंबर है। आप देख रहे हैं ऊपर की पट्टी में किशनगंज से कांग्रेस आगे है, मोकामा से जेडीयू आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। इस बीच अलीनगर से बीजेपी मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। आकाशवाणी जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, मतलब मोहम्मद शमशाद आलम आरजेडी ने जो उम्मीदवार दिया था जमुई में वो पीछे चल रहे हैं। 2018 में स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ खेलों में जीता था श्रेयसी सिंह ने। 2020 में पहली बार जीत पर निशाना लगाया था और इस बार भी वही अपनी जीत रिपीट करते हुए वो नजर आ रही है। चनपटिया की मुझे जानकारी मिल रही है, पश्चिमी चंपारण में आता है। कौन आगे कौन पीछे? मनीष कश्यप आगे बताए जा रहे हैं। चनपटिया सीट जनसुराज के मनीष कश्यप आगे और नंबर बदल गया है, 57 पर एनडीए पहुंच गया है और महागठबंधन 30 पर है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई फिलहाल आप देख रहे हैं और इनमें अन्य में जो 6 सीटें जा रही है, कुमराहार जनसुराज आगे है, इसके अलावा करघर से जनसुराज आगे है, इसके अलावा चनपटिया से जनसुराज आगे है। मनीष कश्यप एक तरीके से सहरसा से बीजेपी आगे है। आलोक रंजन झा बीजेपी के सहरसा से जीते हैं, उन्हीं की सीट है, उन्हीं को दोबारा बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सहरसा से बीजेपी आगे, मतलब सहरसा से आईआईपी के इंद्रजीत गुप्ता महागठबंधन में जो साथी हैं वो पिछड़ रहे हैं, तो सहरसा से बीजेपी आगे है। बड़ा दिलचस्प ये नंबर है और देखिए कितनी खूबसूरती से नंबर जो है वो आगे बढ़ रहा है और फिलहाल जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ रहा है एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल एनडीए 57 पर पहुंच चुका है और महागठबंधन अभी आप देख रहे हैं 30 पर है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई और बाकायदा वो सीट्स कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट है, अभी बहुत इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन कमोबेश एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। नहीं, ये अभी ट्रेंड भी मैं नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा सुरक्षित अपने को रखते हुए आगे बढ़ूंगा कि बाद में आप जब 10 के आंकड़े बढ़ेंगे। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिया था, लेकिन ये बैलेट पेपर का रुझान है, इस पे नंबर बदल गया। एनडीए 59 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 32 पर पहुंच गया है और बड़ी बात ये कि चकाई से आरजेडी आगे बताई जा रही है, मतलब चकाई से सावित्री देवी आगे हो गई हैं और चकाई से जो सुमित सिंह है, पिछली बार निर्दलीय जीते थे, वो इस बार जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर पिछड़ रहे हैं। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, रामकृपाल यादव आगे हो गए हैं और रीतलाल यादव जो हैं वो पिछड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ नंबर ऊपर की पट्टी पर नजर बनाकर रखिए, ऊपर की पट्टी में नंबर बदल रहा है। एनडीए 61 पर पहुंचा हुआ है, महागठबंधन 32 पर है और देखिए जरा किस तरीके से उत्तर बिहार सारण की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक सीट नीतीश गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रहे हैं। ये ब्रेकअप भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के दोनों तरफ, जिलेवार आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार अपनी बढ़त राघोपुर सीट से बनाए हुए हैं, सम्राट चौधरी लगातार अपनी बढ़त तारापुर सीट से बनाए हुए हैं, विजय सिन्हा लगातार अपनी बढ़त लखीसराय सीट से बनाए हुए हैं, अलीनगर से लगातार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, रघुनाथपुर चकाई मतलब ओसामा साहब और साथ ही साथ सावित्री देवी दोनों आरजेडी के लिए ये सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर बदल गया है, एनडीए 64 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 32 पर है। नंबर लगातार बदल रहा है लेकिन फासला बरकरार है और यही दिखा रहा है कि ट्रेंड शायद ये रहने वाला। आशीष, देखिए मैं तो पहले ही बोला कि मुझे अब लगता है कि इसी तरह का नतीजा आएगा आगे चलकर। अभी आप चनपटिया की जो बात कर रही थी ना, मजेदार बात बता रहा हूँ, वहाँ प्रियंका गांधी गई थी प्रचार करने के लिए, मनीष कश्यप को आप बता रही हैं वहाँ आगे चल रहे हैं। नंबर बदल रहा है, एनडीए 64 पर है, महागठबंधन 32 पर है और इस बीच देखिए जिस तरीके से ये नंबर सामने निकल कर आ रहा है, बक्सर से ये बताया जा रहा है कि बक्सर से बीजेपी आगे चल रही है। बक्सर पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी और बक्सर से इस बार बीजेपी ने आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। यही आनंद मिश्रा 24 में लोकसभा चुनाव लड़े थे निर्दलीय और हार गए थे। देखिए एनडीए 64 पर है, महागठबंधन 32 पर है, अन्य के खाते में फिलहाल 6 सीटें जाती हुई। सहरसा, जमुई, दानापुर, औरंगाबाद से बीजेपी आगे, बथनाहा, जाले, बेगूसराय, सीवान से बीजेपी आगे, गया, बिस्फी, मोहिउद्दीन नगर, बक्सर से बीजेपी आगे। नंबर लगातार बदल रहा
लखीसराय से बीजेपी के वजह से ना लगातार आगे चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन 64 पर है, महागठबंधन 35 पर है, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बीजेपी मजबूती से अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, एनडीए अपनी पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात पर आप गौर कीजिए, अभी तक जिस तरीके की सीटें सामने निकल कर आ रही हैं, ज्यादातर इसमें बीजेपी के चेहरे हैं। और स्ट्राइक रेट को लेकर जो बात हो रही थी, अभी तक शुरुआती रुझान एनडीए में बीजेपी के चेहरे, उन्हीं के नाम हम दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से शुरुआती रुझान में तो ये दिख रहा है बीजेपी जेडीयू से अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये ट्रेंड आखिरी तक कंटिन्यू रहा, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी, जैसे अगर आपने 2020 के चुनाव को याद करें, बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, कमोबेश ट्रेंड उसी तरह का रहने वाला है। और इस बीच लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे हैं। ये सीट हालांकि पिछली बार बीजेपी के संजय सिंह ने जीती थी, लेकिन संजय सिंह से क्या शिवानी शुक्ला ये सीट जीतने में कामयाब होंगी, सीट छीनने में कामयाब होंगी? पहली बार चुनाव मैदान में है, मुन्ना शुक्ला जेल में है और ऐसे में माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वैशाली की लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में। इस बीच नीतीश प्लस मतलब एनडीए 70 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 35 पर है। ठीक आधे पर रुका हुआ है फिलहाल महागठबंधन एनडीए के मुकाबले, ठीक दुगनी बढ़त इस वक्त एनडीए ने बनाई हुई है महागठबंधन के मुकाबले। मतलब आर पार की लड़ाई बिहार में एक बार फिर गठबंधनों के बीच ही बनती हुई नजर आई और इन गठबंधनों की लड़ाई के बीच बाजी मारता हुआ फिलहाल एनडीए नजर आ रहा है। एनडीए की एक तरफा जीत अभी तक तो नंबर यही बता रहा है, लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, ये पोस्टल बैलेट है। अभी 8 बजे गिनती शुरू हुई है और पोस्टल बैलेट महज 1,63,000 है। नंबर देखिए आप, ऊपर बदल गया नंबर। एनडीए 75 पर है, महागठबंधन 38 पर पहुंच गया है, अन्य के खाते में अभी भी वही 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे तेज नतीजे #बिहार रिजल्ट्स ऑन एबीपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है।